क्या आपने कभी छलनी की मदद से बाती बनाए हैं? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपके साथ एक से बढ़कर एक ऐसा खास टिप्स शेयर की हूँ जिसके मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है पायल, और जब हम पायल वेयर करते हैं तो आपने देखे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाते हैं। पायल में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं और उन डिज़ाइनों में काफ़ी सारी गंदगी जमा हो जाते हैं। कई बार तो आपने फील किए होंगे या तो फिर देखे होंगे, जब हम हेवी वर्क वाला पायल वेयर करते हैं तो स्किन में बहुत ही ज़्यादा चुभते हैं, या तो फिर कई बार ऐसे भी होता है कि इस रैशेज वगैरह भी निकल आते हैं। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए आपको लेना है सेलो टेप। तो यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप लीजिएगा, और फिर उसके बाद पायल का चेन वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा हेवी होता है वहाँ पर इस तरह से सेलो टेप को अच्छे से सेट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो अब देखिएगा, जब इसको आप वेयर करेंगे तो ये बिल्कुल भी रगड़ नहीं खाएगा, जिस वजह से स्किन में चुभेगा भी नहीं, रैशेज वगैरह भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा इसके अंदर धूल मिट्टी गंदगी नहीं भरेगी। तो इस तरह से जब आप पायल वेयर करोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, टॉयलेट गंदा हो चुका है, और साथ ही में मुश्किल वाली बात यह है कि घर में टॉयलेट क्लीनर नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो इस टाइम घबराना नहीं, एक छोटा सा ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं बिना टॉयलेट क्लीनर हम टॉयलेट को कैसे साफ सुथरा और खुशबूदार बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सॉफ्ट ड्रिंक जो टेस्टलेस हो चुका है और कोई भी नहीं पी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक ले रही हूँ। अगर आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है उस टाइम तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच भर के मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल दीजिए। उसके बाद आप संतरे के छिलके इस तरह से छोटे छोटे 2 टुकड़े डाल दीजिए। अगर आपके पास संतरे नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरह का जो नींबू है इसे भी आप डाल सकते हैं। नींबू का जूस या नींबू का छिलके भी आप इस तरह से डाल दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। लगभग आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये छिलके की एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो अच्छी तरीके से इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या सोडा पानी के साथ अच्छे से इनटेक हो जाएगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद यूज़ करने से पहले इस छिलके को आप हटा दीजिए। उसके बाद इसे आप टॉयलेट में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इसे आप टॉयलेट में डालेंगे तो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे के लिए आप इस टॉयलेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप रात के टाइम इस सॉल्यूशन को डाल दीजिए, और अगर आपको इमरजेंसी के टाइम डालना है तो आप किसी भी टाइम डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 घंटे के लिए आप टॉयलेट को यूज़ ना करें। उसके बाद आप फ्लश कर लीजिए। बस आपको ब्रश या हाथ लगाने की या आपको टॉयलेट क्लीनर की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से टॉयलेट क्लीन होने के साथ साथ बहुत अच्छे से भीनी भीनी खुशबू भी आते रहेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से टॉयलेट क्लीन भी हो जाएगा, साथ ही साथ टॉयलेट बहुत अच्छे से खुशबूदार भी हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जैसे कि फ्रेंड्स कल है करवा चौथ, तो सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ में हम सभी लेडीज खूब अच्छे से तैयार होते हैं, हेवी हेवी साड़ी पहनते हैं, या तो फिर कोई कोई लहंगा भी पहनते हैं। साड़ी पहनो या तो फिर लहंगा। लहंगा के दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है जब हम इसे सेट करते हैं, या तो फिर जब हम साड़ी के आगे वाली प्लीट्स बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। और इसे सेट करने के लिए यानी कि टक करने के लिए जब हम सेफ्टी पिन का यूज़ लेते हैं, चाहे हम बड़ा वाला सेफ्टी पिन का यूज़ क्यों ना ले, तो आप देखिएगा सेफ्टी पिन ना अंदर नहीं डाल पाते हैं, यानी कि सेफ्टी पिन अंदर घुसता ही नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि साड़ी भी हेवी है, ऊपर से मैंने प्लीट्स बना लिया है, तो जिस वजह से इस तरह से बहुत ज़्यादा हेवी होने के कारण सेफ्टी पिन अंदर की तरफ नहीं घुसता है। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए साबुन के अंदर इस तरह से सेफ्टी पिन को 2-3 बार चुवा लीजिए। तो इससे ये होगा, सेफ्टी पिन की जो नोक है वो स्लिपी हो जाएगा, जिस वजह से ये बहुत ही आराम से साड़ी के अंदर डल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सेफ्टी पिन को जब हम साड़ी में या दुपट्टे में लगाते हैं ना, तो अब देखिएगा सेफ्टी पिन में देखिए एक छोटा सा छेद है, तो वहाँ पर कई बार कपड़े फंस जाते हैं, जिस कारण कपड़े फट जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए इस तरह का मोती, हम सभी के पास तो होता ही है। तो इस मोती को इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर डाल दीजिए। तो इससे ये होगा, जब आप कपड़े में सेफ्टी पिन को लगाओगे ना, तो इस सेफ्टी पिन की जो छोटी सी छेद है इसके अंदर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, जिस कारण आपका कपड़े भी नहीं फटेंगे। अब देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन को बहुत ही इजीली प्लीट्स में भी लगा पाओगे, और साथ ही साथ आपके कपड़े भी नहीं फटेंगे, चाहे कितने भी हेवी से हेवी प्लीट्स क्यों ना हो जाए।
तब भी आप सेफ्टी पिन को बहुत ही आसानी से टक कर पाओगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी पायल से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा क्लेवर है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पायल ऐसा होता है जिसको हम बहुत ही कम पहनते हैं, वो रखा रहता है और रखे रहने से आप देखिएगा पायल में ना काला काला निशान आ जाता है। अब हमें अचानक से उस पायल को वेयर करना है और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि उसे हम साफ करें। तो उस टाइम आप पायल को वेयर करने के लिए थोड़ी सी चालाकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है टेल्कम पाउडर। अब हम क्या करेंगे, टेल्कम पाउडर को कुछ इस तरह से पायल में छिड़क देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद टेल्कम पाउडर को कुछ इस तरह से पायल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि पायल में टेल्कम पाउडर का एक बहुत ही बढ़िया सा कोटिंग बन जाए। और फिर उसके बाद पायल में लगी हुई जो एक्स्ट्रा टेल्कम पाउडर है उसे हमें कपड़े की मदद से कुछ इस तरह से हल्के से रब करते हुए पोंछ लेना है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे पायल बहुत ही बढ़िया तरीके से चकाचक हो जाएगा, बिना धोए बिना क्लीन किए हुए घर बैठे ही। और कुछ ही सेकेंड के अंदर आप इस तरह से चांदी के पायल या चांदी के किसी भी चीज़ों को चमका सकते हैं। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है काफ़ी सारी मिट्टी के दिए, क्योंकि दीपावली के टाइम हम सभी लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं और मिट्टी के दिए जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन मिट्टी के दिए बहुत ज़्यादा तेल पीते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो इसके लिए जब भी आप दिए खरीद ले आएँ तो आप क्या कीजिए, एक बाउल में पानी ले लीजिए। पानी हमें उतना लेना है जितना में कि ये अच्छे से डूब जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें और एक काम करना है, थोड़ी सी ऑयल इस तरह से इस पानी में हम डाल देंगे, चाहे सरसों का तेल हो या रिफाइन ऑयल हो, बस आधा चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद जितने भी मिट्टी के दिए हैं उसे इस तरह से पानी में डालते जाइए, अच्छे से डुबो के रखिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए जब हम न्यू दिए को इस तरह से पानी में डुबो के रखते हैं ना, तो आप देखिएगा इस तरह का बुलबुले उठते हैं, यानी कि जितना पानी पीना होता है दिए इस टाइम पी लेते हैं और उसका जो ओपन पोर्ट्स होता है ना वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने थोड़ी सी ऑयल भी डाली थी जिस वजह से बहुत अच्छा वर्क मिलता है, ठीक है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद यानी कि जब बुलबुले उठना बंद हो जाए तभी आप क्या कीजिए, दिए को इस तरह से उठा के रख लीजिए, एक प्लेट में रख लीजिए और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद इसे आप जलाइए। फिर आप देखेंगे ये दिए बहुत ही कम ऑयल पिएंगे, बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि इस दीपावली के टाइम ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक छन्नी। तो देखिए हमारे घर में जो इस तरह का रोली होता है, मोली, इसका इस्तेमाल हम लेते हैं अखंड ज्योति जलाने के लिए। लेकिन जब हम इसका बाती बनाते हैं तो आपने देखे होंगे कि अच्छे से बाती बन नहीं पाती है, क्योंकि बाती बनाने के लिए हमें दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती है, यानी कि दूसरे की सहारा चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है घर में कोई भी मेंबर नहीं है, तब हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो इसके लिए जितना बड़ा मौली आपको चाहिए होगा उतना बड़ा रख लीजिएगा और उसके बाद इसकी एक छोर को छलनी में गांठ लगा के अच्छे से सेट कर दीजिएगा और इसकी दूसरी छोर को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से अच्छे से ऐंठिएगा और साथ ही साथ देखिए कुछ इस तरह से पीछे की तरफ से बराबर भी करते जाना है ताकि अच्छी तरीके से ऐंठन लग जाए। और जितना बढ़िया तरीके से इसे ऐंठिएगा उतना बढ़िया तरीके से बाती बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसे हमने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से ऐंठ दिया है। उसके बाद हमें छलनी से जो इसकी गांठ है ना, इसे हमें खोल देना है और दोनों छोर को वापस में इस तरह से मिलाते हुए छोड़ देना है। इसे क्या होगा देखिएगा, दोनों ही छोर वापस में अच्छे से लिपट जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा बाती बन के तैयार हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से आप छलनी के जगह ग्रेटर के भी इस्तेमाल ले सकते हैं। तो जब भी आपको अखंड ज्योति जलानी हो और घर में अगर कोई भी मेंबर ना हो तो आप इस ट्रिक से बहुत ही इजी तरीके से कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत ही बढ़िया सा बाती बना के तैयार कर पाओगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। अगर आपको यह आइडिया यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।